जी, अस्सलाम वालेकुम। तो तकरीबन 8 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी टैब के अंदर पोस्ट की थी, जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख भी सकते हैं कि एज़ोइक अप्रूवल किस तरह लिया जा सकता है और मैं अपनी साइट्स पर एज़ोइक अप्रूव कैसे कराता हूँ, उसका क्या क्राइटेरिया होता है बेसिकली। बहुत सारे लोग जो है ना, वो बिगनर लोग वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या मामला इसके अंदर होते हैं। तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसको बात करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, बेसिकली ये जो वेबसाइट था जिसके ऊपर मैंने अप्रूवल लिया था, इस वेबसाइट के ऊपर जितना भी कंटेंट था वो हैंड रिटन कंटेंट था। लेकिन अगर आपने अच्छा एआई कंटेंट लिखा हुआ है, अच्छे से उसको एडिट किया हुआ है, मॉडिफाई किया हुआ है, उसको लाइक हेल्पफुल बनाया हुआ है, तो आपका वो जो कंटेंट है वो भी एक्सेप्टेड होता है। क्यों? क्योंकि एज़ोइक ने अभी खुद अपना एआई टूल जो है ना वो लॉन्च किया हुआ है। तो इससे क्या साबित होता है कि अगर आपका कंटेंट एआई है तो क्या वो अप्रूव नहीं होगा? ऐसा नहीं है। हम अक्सर कुछ कॉमन गलतियां कर रहे होते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक कर रहे होते हैं, जो जिसकी वजह से वो जो कंटेंट है, वो जो वेबसाइट है, वो अप्रूव नहीं होता। उसके अंदर मोस्टली जो है ना वो आपको लो क्वालिटी कंटेंट का जो है ना आपको उसके अंदर नोटिफिकेशन मिलता है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अगर हैंड राइटिंग पर काम कर रहे हैं या एआई कंटेंट पर काम कर रहे हैं, तो ये जहन से निकाल दें। कंटेंट अगर अच्छा लिखा हुआ है तो आपको अप्रूवल मिलेगा, चाहे ये एडसेंस है या एजोइक का जो है ना नेटवर्क है। तो सबसे पहले यहाँ पर एज जो है ना वो मैं आपको थोड़ा सा ना लाइक लिख कर बताता हूँ, ताकि चीज़ें मुझे भी पता रहे मैंने क्या चीज़ बता दी है और आपको भी पता रहे क्या चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन किया। तो एज जो है ना वो यहाँ पर मैटर नहीं करती, एज डजेंट मैटर। ठीक है जी। वेबसाइट की जो एज होती है, अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं इनबॉक्स के अंदर। बेसिकली अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप फेसबुक का यूज़ कर सकते हैं। मैंने सोशल मीडिया जो प्रोफाइल्स हैं जिसके ऊपर अक्सर मैं होता हूँ एक्टिव, वो मैंने डाली हुई हैं। तो एज वेबसाइट की मैटर नहीं करती, चाहे 2 हफ्ते है, 2 महीने है, 2 साल है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो आपको क्लियर हो गया है, इसके ऊपर कोई और बहस बनती ही नहीं है आपकी। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि आपके आपका वेबसाइट है, उसका जो डिज़ाइन है, उसका डिज़ाइन बेसिकली सिंपल होना चाहिए। अच्छा, मैं कुछ वर्ड्स जो है ना वो समटाइम रिपीट कर जाता हूँ, तो अवॉइड करें उसको, आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो जाएगा। डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन मस्ट बी सिंपल। ठीक है। एंड ईजी टू नेविगेट। ये ऐसी कॉमन चीज़ें होती हैं जो आपके वेबसाइट के ऊपर यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर करती हैं, बेहतरीन बनाती हैं उसको। तो ये चीज़ जो है ना होनी अच्छा अच्छा। अक्सर हम इसके अंदर क्या करते हैं कि वेबसाइट के ऊपर बड़ा फैंसी सा बड़ा एक बारी जो है ना बल्कि थीम लगा देते हैं, जिससे वो वेबसाइट दिखने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन होता उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जनरेट प्लस यूज़ कर लें। मैं जनरेट प्लस प्रीमियम यूज़ कर रहा होता हूँ। फ्री यूज़ कर सकते हैं, प्रीमियम यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर। केडेंस यूज़ कर सकते हैं। केडेंस का जो थीम है वो बहुत ही कमाल का थीम है, और करंटली मैं जनरेट प्रेस से अब केडेंस की तरफ ऑलमोस्ट शिफ्ट हो चुका हूँ। तो इस साल मैं उसको री जो है ना वो क्या कहते हैं, रीन्यू नहीं करने वाला। मैं उसका जो फ्री वर्जन है केडेंस का वो यूज़ कर रहा हूँ, वो बहुत कमाल का है। तो थीम के लिए आप केडेंस यूज़ कर सकते हैं। उसका जो होम पेज है थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर लें, अच्छे से उसको ज़रा लाइक बनाएं। कुछ ज़्यादा उसको जो है ना वो उसके ऊपर फूल बूटे बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल रखें अपनी पोस्ट को, पेजेस को, नेविगेशन बार को, जो कैटेगरीज़ हैं उसको सिंपली इजी टू नेविगेट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, आपका जो है ना वो कैटेगरीज कम से कम मिनिमम 2 कैटेगरीज। ठीक है जी। मिनिमम 2 कैटेगरीज आपके वेबसाइट पर होनी चाहिए मेन्यू के अंदर, और आपकी ईच कैटेगरी के अंदर ईच कैटेगरी मस्ट कंटेन मिनिमम 5 आर्टिकल्स। ये अजॉय की तरफ से रिक्वायरमेंट थी। अक्सर लोगों को ये सी होता है कि ये मुझे भी हुआ था। बेसिकली मैंने भी कुछ गलती कर दी थी कि मेरी मैंने तकरीबन 6 कैटेगरीज बनाई हुई थी। तो 6 कैटेगरीज के अंदर एक आध कैटेगरी ऐसी भी थी जिसके अंदर सिर्फ 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल थे, तो रिजेक्ट हो गई। और वहाँ पर बाकायदा वो मेंशन करते हैं आपको कि भाई आपकी इस कैटेगरी के अंदर मसला है, इसको फिक्स करें। तो इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप जब उसको सबमिट करें तो शुरू में एक या दो, मिनिमम 2 कैटेगरीज बनाएं,
और अपने जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे उस कैटेगरी के अंदर डाल दें, देन उसको सबमिट कर दें। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, लाइक 4 5 6 बना रहे हैं, तो कम से कम आपकी ईच कैटेगरी के अंदर 5 आर्टिकल होने चाहिए, अदरवाइज़ रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये एक रिक्वायरमेंट होती है इज़ोइक की तरफ से। अच्छा, दूसरा जो होता है ना, सबसे जो मेन इशू है, कंटेंट क्वालिटी। अभी कंटेंट क्वालिटी क्या है? क्या ये सेंटेंस होता है, वर्ड होता है, क्या सीन होता है? क्या आपको बड़ी हाई वोकेबलरी यूज़ करनी होती है तब जाके उसको आप हाई क्वालिटी कंटेंट कहते हैं? तो भी ऐसा नहीं है। हाई क्वालिटी कंटेंट का मतलब ये है कि वो जो कंटेंट आपने लिखा हुआ है, वो जो आर्टिकल आप लिख रहे हैं, वो कितना हेल्पफुल है, वो कितना यूनिक है। अब इसके अंदर प्लेजरिज्म भी आता है, पंक्चुएशन भी आती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आता है, रीडेबिलिटी भी आती है, ये कंटेंट क्वालिटी के फैक्टर के अंदर। तो ये चीज़ें कंटेंट क्वालिटी का के आप कह लें कि मेजरमेंट्स होती हैं इस बेस पर। अच्छा, अब अगर आप एआई यूज़ करें फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका इंट्रो अच्छा होना चाहिए, लाइक वो कोई फ्लफ़ी कंटेंट ना हो, क्योंकि आजकल जो एआई है और जो ह्यूमन रेट है ना, उसके अंदर तो पता ही नहीं चल रहा। तो इसलिए उसको इंगेजिंग होना चाहिए, लाइक उसको थोड़ा यूनिक होना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि ये बड़ा एक फ्लफ़ी कंटेंट है, बहुत ही अननेसेसरी बातें इसके अंदर जो है ना हो रही हैं, कहीं भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है आर्टिकल का, या वो हेल्पफुल नहीं है, हेडिंग स्ट्रक्चर नहीं है, पिक्चर्स नहीं है, टेबल्स नहीं है, वीडियोस नहीं है, मीडिया नहीं है आपके कंटेंट के अंदर। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं मिल मिला के तो आपके कंटेंट को हाई क्वालिटी कंटेंट बनाती हैं। अगर ये चीज़ें मिस हैं आपके कंटेंट के अंदर, डेफिनेटली आपको जो कंटेंट है वो हाई क्वालिटी कंटेंट नहीं है। मैंने अभी तक पता नहीं कितने वेबसाइट्स के ऊपर जोइक का अप्रूवल लिया है और वो अप्रूव होता है, हाँ रिजेक्शन होती है। और जाहिर है, जहाँ बहुत सारे वेबसाइट्स को सबमिट करते हैं टाइम टू टाइम, तो कुछ ना कुछ गलती मेरे से भी होती है कि मैं कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो मिस कर देता हूँ, तो रिजेक्ट होती है, देन उसको फिक्स करते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने एक दो साइट्स पर किया था, तो उसके अंदर मुझे कैटेगरी का इशू आया था, तो मैंने उनकी कैटेगरीज़ को फ़िक्स किया। अच्छा, वो जब मैंने फ़िक्स किया तो तब भी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके ऊपर 6 कैटेगरीज़ थी, फिर मैंने क्या किया कि जो बाकी कैटेगरीज़ थी वो मैंने कर दी ख़त्म, यानी उसको मैंने जो है ना वहाँ से डी इंडेक्स कर दिया और वेबसाइट से भी रिमूव कर दिया। देन 2 कैटेगरीज़ को, जो पेरेंट कैटेगरीज़ थी, उन दोनों को मैंने सामने रखा है मेन्यू के ऊपर, जो मेरा मेन नेविगेशन बार है। उन दोनों की दोनों कैटेगरीज़ के अंदर जितने भी आर्टिकल थे वो सारे के सारे उनको जो है ना वो अलाउ कर दिए थे। तो इस तरह वो जो वेबसाइट थी वो अप्रूव हो गई थी। तो ये होते हैं कुछ इसके फैक्टर। इसके अलावा डिज़ाइन मैटर करता है, बिल्कुल। डिज़ाइन आपकी जो वेबसाइट है वो मैटर करता है। अबाउट अस पेज, जो सॉरी आपके जो इम्पोर्टेंट पेजेस हैं। अच्छा, एक और बात है, इम्पॉर्टेंट पेजेस के साथ साथ ना, ये बेसिकली एड्स, ये जो आपका है ना एज़ोइक, एज़ोइक तभी आपको प्रूव कर रहा होता है जब आप एडसेंस की तरफ से अप्रूव होते हैं। अब इसके अंदर ये नहीं है कि आपके पास एडसेंस का अकाउंट होगा या आपकी वेबसाइट जो है ना वो अप्रूव्ड होगी एडसेंस से, तो फिर आप एज़ोइक जो है ना वो लाइक उसको जो है ना अप्रूवल ले सकते हैं उसका। ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप एडसेंस की पॉलिसीज़ को फॉलो अप कर रहे होते हैं ना, तभी आपकी जो एज़ोइक, क्योंकि एज़ोइक जो है ना वो एडसेंस का पार्टनर है, तो इसलिए फिर आपको एज़ोइक एडसेंस की जो पॉलिसीज़ हैं उसको आपको मीट करना होता है, अदरवाइज़ आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी जो है ना वो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। बाकी लो क्वालिटी कंटेंट आप हाई क्वालिटी कंटेंट अगर प्रोड्यूस नहीं किया, दैट मीन्स कि जो भी मैंने चीज़ें अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई हैं उसके अंदर, तो वो आपके लो क्वालिटी कंटेंट के अंदर डेफिनेटली होंगी। और इसके अलावा, हाँ इसके अलावा और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और हाँ, एक और बात है, विजिटर्स डज मैटर। आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स मैटर करते हैं। आपकी वेबसाइट पर कुछ ना कुछ विजिटर्स होने चाहिए, महीने के 1000 भी हैं, 2000 भी हैं, 500 भी हैं तो चल जाएंगे। लेकिन अगर वो टोटली फ्लैट है, ज़ीरो है हर चीज़, तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं ये सारी की सारी जो बातें आपके साथ अभी शेयर की हैं, ये टोटली प्रैक्टिकली जो है ना वो बेस्ड हैं, और तभी मैं ये आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो ये हैं जी कुछ फैक्टर्स। स्टिल अगर कोई बात जहन में आई ऐसी, कंटेंट के ऊपर मैंने डिटेल से बात की है, डिज़ाइन पर मैंने बात की है,
और इसके अलावा क्योंकि जो मेनली इशू आता है वो है लो क्वालिटी कंटेंट का या मिनिमम कंटेंट का। तो मिनिमम कंटेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो एडसेंस की तरफ से भी आता है, वो आपको एजोई की तरफ से भी आता है, लेकिन एजोई का आपको वो चीज़, वो जो इशू होता है ना, वो एलेबोरेट कर देता है, जबकि एडसेंस आपको जो है ना वो अपने लिंक दे देता है जी। आपका कंटेंट जो है ना वो मिनिमम कंटेंट है, जबकि उसने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्लियरली मेंशन नहीं किया होता कि ये चीज़। लेकिन ये कि जो भी चीज़ उसने बताई होती है ना वो बड़ी डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव होती है अपने लिंक्स के अंदर। तो ये टोटल है। बाकी अभी स्टिल कोई अगर कोई जहन में कोई माइंड में क्वेश्चन आए, कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करें, वो इंशाल्लाह उसको हम फिर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।